अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। प्रीवियसली हमने 2018 का पेपर देखा था जिसमें हमने प्रपोजिशंस देखी थी, और आज हम पेपर देखने जा रहे हैं 2017 सीएसएस का पास्ट पेपर, प्रेसिंग कंपोजिशन का पेपर 2017 का। तो इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, आई कैन नॉट बाय दिस कार डैश दिस प्राइस। अब इसमें फॉर आएगा, इन आएगा, एट आएगा या ऑन आएगा, क्या आएगा? अब देखिए, एक ये समझें कि लेवल की बात कर रहे हैं ना, कि सर्टेन लेवल की बात कर रहे हैं कि इस लेवल पे, मतलब इस लेवल की जो प्राइस है इस पे मैं नहीं ले सकता। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट लग रहा है वो 8 लग रहा है, हमारा लग क्या रहा है अप्रोप्रिएट 8। ठीक हो गया, यहाँ पे आप 8 लगाएंगे। आई कैन नॉट बाय दिस कार एट दिस प्राइस। ठीक हो गया। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 है आपका, सेंड दीज बुक्स डैश माई एड्रेस। ये डेस्टिनेशन बता रहा है, आपको डायरेक्शन बता रहा है। ठीक हो गया। ऑन, एट, इन, टू। डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं आप? टू यूज करते हैं ना बेटा जी, टू यूज करते हैं। सेंड दिस बुक्स टू माई एड्रेस, एट माई एड्रेस नहीं होगा। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 है आपका, monkeys लिव डैश ट्रीज। अब monkeys जो है वो ट्रीज में रहते हैं। अब इन आएगा, एट आएगा, अपॉन आएगा या ऑन आएगा, क्या आएगा बताएं मुझे? इन आएगा। इन क्यों आएगा? मंकी लिव्स इन ट्रीज। इन ट्रीज मतलब वो जाहिर सी बात है, वो ट्रीज सराउंडेड होते हैं ना, तो अंदर ही रहते हैं ट्रीज के, तो इन आएगा। नंबर 4 है आपका, आई सेड इट डैश हिज फेस। अब यहाँ पे देखिए, एट, ऑन, टू, अपॉन। अब ये डायरेक्शन है, मतलब उसके फेस की तरफ, डायरेक्शन ऑफ स्पीच। डायरेक्शन ऑफ स्पीच किसकी तरफ है? डायरेक्शन के लिए हम टू यूज करते हैं, आपका टू आएगा। आई सेड इट टू हिज फेस। ठीक हो गया। एट हिज फेस, ऑन हिज फेस, अपॉन हिज फेस नहीं होगा आपका। फिर सेंटेंस नंबर 5 है, द मैनेजर डैश द रिसिप्ट ऑफ माई लेटर प्रॉम्प्टली। अब इस पे देखें, एक्सेप्टेड होगा, रियलाइज होगा, रिकॉग्नाइज्ड होगा या एक्नॉलेज्ड होगा, क्या होगा? एक्सेप्टेड मींस अग्री टू, मतलब उसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब अग्री हो गया उसके साथ। रियलाइज किया, रियलाइज मींस अवेयर ऑफ समथिंग। recognized means identify something known previously known, something previously known। ठीक हो गया, मतलब पहले से जानता हूं। अब acknowledge का मतलब होता है recognize, admit। ठीक हो गया, admit करना, admit the receipt of something, मतलब इसमें यही आएगा, acknowledged आएगा आपका। क्या आएगा? Acknowledged is your appropriate word in this context। The manager acknowledged the receipt of my letter। जाहिर सी बात है, वो एक्सेप्ट करेगा, मतलब एक्नॉलेज किया, मतलब उसने सारे जो फैक्टर्स थे वो देखे, उसके बाद एक्नॉलेज किया, एडमिट किया कि हाँ आपका जो रिसिप्ट है वो ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद सेंटेंस नंबर 6 है, मोस्ट फॉरेन स्टूडेंट्स डोंट लाइक अमेरिकन कॉफी एंड क्या आएगा? आई डोंट टू, ईदर डोंट, नीदर डोंट आई, नीदर डू आई। अब कॉन्सेप्ट समझें, जब भी आपका ये इस तरह के सेंटेंसेस हो, ये पहला जो सेंटेंस है वो आपका नेगेटिव में होगा, तो पीछे वाला जो है वो पॉजिटिव में होगा। अगर पहले वाला पॉजिटिव में है तो दूसरा नेगेटिव में होगा। अब ये देखिए, नेगेटिव में है, माय फॉरेन स्टूडेंट्स डोंट लाइक अमेरिकन कॉफी, तो कौन सा आएगा? नीदर डू आई। ठीक हो गया, मतलब वो कॉफी नहीं पसंद करते और मैं भी नहीं करता, नीदर डू आई, मैं भी नहीं करता, मतलब मैं भी। ऐसे होता है ना, आप कहते हैं ना किसी को, यार मुझे ये चीज पसंद नहीं है, वो कहता है मुझे भी, तो ये वो वाली बात है। अगर यहाँ पे मतलब ये होता मोस्ट फॉरेन स्टूडेंट्स लाइक अमेरिकन कॉफी एंड, तो यहाँ पे फिर मैं कहता नीदर डोंट आई। ठीक हो गया, मतलब वो भी नफरत नहीं करते उससे और मैं भी नहीं करता। ठीक हो गया। तो 7वां है आपका सेंटेंस नंबर 7, वी डैश टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स व्हेन दे आर ओल्ड। अब यहाँ पे वी शुड टेक केयर, वी शुड तो यहाँ पे है नहीं, वी कुड। ठीक हो गया, कुड नहीं आएगा, वी कुड टेक केयर, मतलब पॉसिबिलिटी शो कर रहा है ना। वी वुड, ये तो है ही पास्ट। आपका माइट नहीं आएगा, ये भी तो पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। ऑट टू लगेगा आपका, वी ऑट टू टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स व्हेन दे आर ओल्ड, क्योंकि कंपल्शन शो कर रहा है आपने, जाहिर सी बात है हमने पेरेंट्स की केयर ही करनी है ना, लाजमी से करनी है। सेंटेंस नंबर 8, यूसुफ डैश इन द गार्डन द होल यस्टरडे। अब ये तो सिंपल टेंस है आपका, सीधा सीधा। हैज डग, वाज डिगिंग, डग और हैड डग। कौन सा ऑप्शन ठीक है बताएं मुझे? पॉज कर रहा हूं मैं, बताएं। पहले कमेंट करें, उसके बाद वीडियो आगे चलाएं। पहले मुझे बताएं कि इसमें क्या आएगा, क्योंकि आपने टेंसेस पढ़ रखे हैं, अब यहां तक आए तो आपने टेंसेस जाहिर सी बात है अच्छे से पढ़े होंगे ना, तो बताएं मुझे क्या आएगा इसमें, कमेंट करें जल्दी में।
अच्छा कर लिया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, यूसुफ डैश इन द गार्डन द होल यस्टरडे। अब होल यस्टरडे जाहिर सी बात है एक मतलब कंटिन्यूस वर्क होगा, कंटिन्यूस, अब कल की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पास्ट कौन सा टेंस आएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस टेंस कौन सा है, ये वाला बी, वॉज डिगिंग, यूसुफ वॉज डिगिंग इन द गार्डन होल ऑफ यस्टरडे, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे एंड दैट्स इट फॉर द दिस होल सीरीज। जितनी हम सीरीज स्टार्ट की थी प्रपोजिशंस की वो अब कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि 2016 में आपके प्रपोजिशंस इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था। हाँ हो सकता नहीं बल्कि करेक्शंस में आता है, तो हम करेक्शन में ही प्रपोजिशंस को कवर करेंगे। जो जो एक आधा क्वेश्चन आया हुआ है तो हम प्रपोजिशन सेंटेंस करेक्शंस में ही करेंगे। तो फीडबैक लाजमी दें, अब फीडबैक तो बनता ही है क्योंकि हमने पूरी एक सीरीज कवर की है, 9 पेपर्स हमने कवर किए हैं स्पेशल को मिला के। तो फीडबैक लाजमी दें कैसा लगा ये आपको, और मज़ीद अगर आप कुछ मुझसे सीखना चाहते हैं तो वो भी बताएं आप, और फीडबैक लाजमी दें। थैंक यू सो मच।